हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में मई मंथ के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी पूरे मंथ के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्चुअली जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाकी मंथ्स के भी आपके कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स जो है आपका बाइलिंगुअल मिलता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलता है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हम अपने नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हो गए, बैंकिंग एंड इकोनॉमी हो गया, आपका अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, यूनियन बजट, ये सारी चीज़ें जो चाहे आपकी इंडेक्सेस हों, रिपोर्ट्स हों, इन सब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबको हम लोग कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यदि हम इसके पीडीएफ की बात करते हैं तो आप लोग सिविल की गोली जो ऐप है वहाँ पर आपको ये मिल जाता है। वहाँ पर आप लोग एज ए क्वेश्चन पेपर ही भी इसको प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, इस करंट अफेयर्स को। ठीक है, बाकी आपको पता ही है हमारा ये हमेशा कलरफुल प्रिंटेबल A4 साइज फॉर्मेट में होता है। चलिए अपने मई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? क्या रिसेंटली आरबीआई लॉन्च्ड मिशन सक्षम फॉर विच सेक्टर? कह रहा है कि हाल ही में जो आरबीआई है उसने मिशन सक्षम जो है उसके अंतर्गत जो है आपका अच्छा इसको जो है किस सेक्टर में जो है मिशन सक्षम जो है उसको लॉन्च किया है आरबीआई ने। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2026 में आपका जो है जो हमारे यूसीबी है, यूसीबी का मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर्स हैं अर्बन एरिया वाले जो है, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव आपके बैंकिंग जो है सेक्टर, उनको मजबूत करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, जिसका मिशन का क्या नाम है आपका, जिस मिशन का नाम है सक्षम। अब यदि हम इस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन का मेन इम्पॉर्टेंट आपका जो एम है, उसका लक्ष्य क्या है, तो उसका जो एम है वो आपका जो गवर्नेंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी है, ठीक है, जो आपका रेगुलेशन वगैरह होता है उसको, ठीक है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, चाहे आपका इंस्टीट्यूशनल जो रिजिलियंस है, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना ही जो है इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए लगभग आपका जो इस प्रोग्राम में यदि हम बात करते हैं तो इस प्रोग्राम में लगभग 1.40 लाख, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेक होल्डर हैं जो कि यूसीबी से एसोसिएट करते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और ये ट्रेनिंग आपका फिजिकल वर्कशॉप और डिजिटल ई लर्निंग जो है मॉड्यूल्स जो है उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे जो है बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया जा सके। ठीक है, और ये इनिशिएटिव की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है बहुत अच्छा आपका जो है इनिशिएटिव है, जिससे आपको जो मॉडर्न टेक्निक वगैरह चल रही हैं उन सब से जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, जिससे आपका जो सहकारी बैंक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं आपका यूसीबी, उस क्षेत्र में जो है स्थिरता है, एकदम स्थिरता की बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हर एक जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई इनिशिएटिव आ रही है, उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका मिशन सक्षम जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो किस सेक्टर में किया गया है आपका, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नेम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम। कह रहा है कि पीएम के द्वारा जो इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा हो गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो आपका अप्रैल 29, 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है गंगा एक्सप्रेसवे जो है, जो कि हरदोई में उत्तर प्रदेश के, उसको जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया। और यदि हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये आपका बन गया है, मीन्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश ये आपका हो गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई 594 किलोमीटर, कितना 594 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, और ये एक्सप्रेसवे किसको कनेक्ट करेगा? ये एक्सप्रेसवे आपका मेरठ, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है,
ठीक है। और जो हमारा प्रयागराज है जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। और इससे क्या होगा, देखिए यदि हम उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करते हैं, प्रयागराज से मेरठ यदि हम ट्रेन से भी जाते हैं ना, 11-12 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको कवर अप यदि करना है तो ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो है इसके ड्यूरेशन को मेरठ से प्रयागराज के कम करके 6 आवर्स ओनली कर देगा। देखिए आधे का अंतर हुआ। इससे क्या होता है, यदि कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होती है तो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स जो है, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स मेरठ में बनते हों, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय में ख़राब हो जाएं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है बहुत इजीली कम समय में जो है एक दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिससे एक तो आपका टाइम बचा, दूसरा आपका कॉस्ट बचा, तीसरा आपका जो है चीज़ें ख़राब होने से बची। तो इन सब चीज़ों को देखने की किसी भी कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, वो किसी भी कंट्री के लिए उसका रोड डेवलपमेंट एंड रोड कनेक्टिविटी, रोड डेवलपमेंट एंड रोड कनेक्टिविटी की यदि हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यूरोप के कंट्रीज़ को देख लें, इतनी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी वगैरह जो है बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये इनिशिएटिव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी चीज़ों को जोड़ती हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, वो आपका 37,350 करोड़ है। ठीक है, और ये नियरली आपका 5 ईयर्स में जो है आपका बनेगा। ठीक है, बना, ठीक है, आपका ये इंडिया का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे से पहले, अब तो गंगा एक्सप्रेसवे लॉन्गेस्ट हो गई, इससे पहले आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे था, जिसकी लंबाई जो है कितनी थी, 340 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडिया का, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें देखकर बताएंगे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया आप लोग बताएंगे कमेंट में, वरना मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी मिल गए। यहाँ पर आपकी लेंथ कितनी है, 594 किलोमीटर, रूट क्या है, मेरठ टू प्रयागराज, कॉस्ट क्या है, 37,350 करोड़, ट्रेवल टाइम लगभग 6 आवर्स है आपका। ठीक है, और प्रीवियस आपका क्या था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट लूनर मिशन ऑफ इसरो एंड जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा। कह रहा है कि जो इंडिया की स्पेस एजेंसी आपका इसरो है, ठीक है, और जो जापान की स्पेस एजेंसी आपका जाक्सा है, कह रहा है दोनों ने संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन जो है वो लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि इसकी ल्यूपेक्स, जिसका नाम यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो आपका इसरो, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और जापान की जाक्सा, ठीक है, ये भी वहाँ की जो है आपकी, जैसे हमारी इसरो है उसने जापान के लिए जाक्सा है। ठीक है, तो इन दोनों ने ज्वाइंट रूप से, जाक्सा और इसरो ने ज्वाइंट रूप से, ये ज्वाइंट रूप से उन्होंने एक आपका मिशन लॉन्च किया है, किसके लिए, मून के लिए। ठीक है, और इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। क्या नाम है इसका, इस मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। जब ल्यूपेक्स के फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो दोनों ने मिलकर लॉन्च किया गया है। अब इस मिशन का टारगेट क्या है, ठीक है, ये मिशन आपका टारगेट किया गया है 2028 के लिए, और ये फोकस करेगा जो साउथ पोल रीजन है, जो आपका मून का साउथ पोल रीजन है, उसको एक्सप्लोर करने पे फोकस करेगा। ठीक है, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो लूनर सरफेस है या लूनर सरफेस के नीचे का जो एरिया है, उसमें जो वाटर है, ये जो आइस है, उसकी स्टडी करना। ठीक है, अच्छा, इसमें जो जाक्सा है, जो जाक्सा की यदि हम बात करते हैं, जाक्सा क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो जाक्सा जो है आपका रोवर बनाएगा। जाक्सा जो है क्या करेगा, ये आपका रोवर डिजाइन करेगा, और जो हमारा इसरो है, ठीक है, जो हमारा इसरो है वो क्या करेगा, तो ये लैंडर बनाएगा। ठीक है, इसरो क्या करेगा, लैंडर बनाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मिशन का क्या नाम है आपका, ये आपका ल्यूपेक्स, जिसको हम चंद्रयान 5 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, ल्यूपेक्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आपका टारगेटेड ईयर क्या है, 2028। ठीक है, और यदि हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, और
इसरो की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम बात करते हैं, ये आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। जाक्सा की बात करते हैं, जापान के आपकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च। कह रहे भारत का जो है पहला मल्टी लेन जो है फ्री मतलब बैरियर फ्री, यहाँ पर बैरियर लेस जो है टोलिंग जो प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, इसको MLFF कहते हैं, मल्टी लेन फ्री फ्लो। अब यदि हम बात करते हैं इंडिया की जो है फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की यदि बात करते हैं, ये आपका लॉन्च कहाँ पर किया गया है? सूरत में एक जगह सेक्टर है, ठीक है, सूरत में आपका जो गुजरात का सूरत है, जिसमें NH48 का एक सेक्टर है जिसका नाम है बरोच। ठीक है, जहाँ पर आपका 84 टोल प्लाजा है। ये पहला देश का ऐसा टोल प्लाजा है जो कि आपका बैरियर लेस टोलिंग प्रणाली पे काम करता है, जहाँ पर यदि इसकी बात इस प्रणाली की बात करते हैं, क्या होता है इस प्रणाली में जो भी आपके व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। आपके टोल प्लाजा पे व्हीकल को स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा कि आपका जो है ये सिस्टम क्या करेगा कि इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट को पढ़ लेगा, और फास्टैग इसमें लगा हुआ है तो फास्टैग से उसका पैसा भी कट जाएगा। ये आपका ऐसा न्यू टोल सिस्टम है, ठीक है, जो कि NHAI जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं इससे क्या होगा, अब आपके व्हीकल्स रुकेंगे नहीं, तो जो आपकी जो पीछे जो जाम लग जाती है, ठीक है, वो नहीं होगा, कंजस्टेड हो जाता है, पूरा कलेक्शन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं, कंजस्टेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इससे ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसका जो है धीरे धीरे पूरे भारत में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाएगा, जिससे आपके मॉडर्न की ओर हम लोग धीरे धीरे इस इनिशिएटिव से बढ़ेंगे। ठीक है, इस समय आपको पता ही है कि सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं, सारी चीज़ें इसी पे चल रही हैं, तो चीज़ों को और इम्प्रूव। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं आपका जॉब खाएगा, ये करेगा। देखिए आपको अब चीज़ों को नए तरीके सीखने की ज़रूरत है, आपको मॉडर्न होने की ज़रूरत है। और मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ जो लोग लेक्चर देख रहे हैं कि आप लोग AI के बारे में ज़रूर पढ़िए, इसके बारे में एक एक चीज़ ज़रूर सीखिए। ये जो है आपके फ्यूचर है। अब इससे आप लोग पीछा तो छुड़ा नहीं सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इससे पीछा छुड़ा लेंगे, पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसको सीखिए। ये सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी, तो ये आगे के आपके लाइफ को इजी भी बनाएंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब भी चीज़ें सीखिए, केवल किताबों को में ना पढ़े रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सूरत। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ए यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट व्हाट विल बी इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन 2026। कह रहे हैं आपका इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 2026 में जो आपका यूनाइटेड नेशंस है उसके अकॉर्डिंग कितना रहेगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो GDP रेट है 2026 में 6.4% के रेट पर ग्रो करेगा। ठीक है, और ये आपका जो आपका एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पर की ग्रोथ में जो है इंजन में बना रहेगा, कितना? 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी रिलेशंस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2026। कह रहा है 2026 में भारत और जर्मनी जो है उसके जो रिलेशनशिप है उसकी कौन सी आपकी वर्षगांठ जो है एनिवर्सरी मनाई जाएगी। ठीक है, 2026 में इंडिया जर्मनी जो है अपना 75th एनिवर्सरी जो है आपका बायलैटरल रिलेशन का मनाएगा। ठीक है, पहला औपचारिक संबंध जो है जिसको हम कहते हैं आपका फॉर्मल रिलेशन, वो आपका 1951 में इंडिया एंड जर्मनी के बीच में स्टार्ट हुआ था। सही ऑप्शन 75th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका whom has the central government appointed as the new वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। का केंद्र सरकार द्वारा जो है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है किसे चुना गया है। यदि हम बात करते हैं तो हमारे सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जो हैं उनको वाइस चेयरपर्सन आपका नीति आयोग का इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया है। ठीक है, और वो किसके जगह पे आ रहे हैं? तो सुमन बेरी जो हैं उनके जगह पर ये सर्व करेंगे, जो कि आपका मई 2022 से सर्व कर रहे थे इस पोजीशन पे। जब नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है
1 जनवरी 2015 जो है वहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है उसको हटा करके, वो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब उसको हटा करके जो है 2015 में यहाँ पर नीति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, ये क्या करता है, नीति आयोग की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी आपके इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल जो पॉलिसीज़ हैं उसको इनपुट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जिसमें पूरी थिंक टैंक बनी होती है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी थिंक टैंक बनी होती है। ठीक है, उनके द्वारा जो है गवर्नमेंट को ये सारी इनपुट्स दी जाती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका, तो चेयरपर्सन कौन होता है इसका, यदि नीति आयोग के चेयरपर्सन की बात करते हैं वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी आपका 1 जनवरी 2015 में, किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे, कह रहे विच कंट्री हैज़ बिकम द 33rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो है यूज करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला विश्व का 33वां देश कौन सा बना है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश वर्ल्ड का 33rd कंट्री बना है जो कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो आपका एनर्जी सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ठीक है, इस समय तो बांग्लादेश से बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, तो आपको उनको भी न्यूज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में कुछ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता है ढाका है, पार्लियामेंट जो है क्या है आपका जातीय संसद है। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, इंडिया, म्यांमार, तो ये सारी चीज़ें। करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट क्या है, कबड्डी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा आपका विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वेयर अवॉर्डेड द विस्ली अवार्ड 2026। कह रहे हाल ही में किन भारतीय संरक्षणवादियों को आपका जो है विटली पुरस्कार 2026 से आपको जो सम्मानित किया गया है। ठीक है, यदि हम कंजर्वेशनिस्ट की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आपके बरखा सुबा और प्रवीण शेख जो है उनको जो है आपका विटली अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। ये किसके लिए दिया जाता है, तो जो ग्रास रूट पे जो कंजर्वेशंस वगैरह जो है उन पर जो काम करता है उसको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं प्रवीण शेख की तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्कीमर जो है उसके लिए, और बरखा सुबह की यदि हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन सालमंडेर जो है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से ऑप्शन क्या मिल गया आपका, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अच्छा कुछ और रिसेंट अवार्ड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यदि हम WWF नेशनल अवार्ड्स 2026 की बात करते हैं एन अलीम यूसुफ को। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका प्रोफेशनल MA स्वामीनाथन अवार्ड 2026 डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ठीक है, 5th लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 किसको, कैलाश सत्यार्थी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है आपका व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। कह रहा है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, यदि हम इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में आपका 157th है, 157th है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं ये जो हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है तो ये क्या करता है, ये पूरे वर्ल्ड में जो आपका फ्रीडम है प्रेस का उसको जो है इवेलुएट करता है। ठीक है, इंडिया कितना है, 157। अब इसमें देखिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यदि हम इंटरनेट शटडाउन रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया दूसरे पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 की बात करते हैं टॉप पर कौन है, आइसलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो टॉप पे कौन है, फिनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कह रहा है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो रवि के, ठीक है, रवि के यदि हम बात करते हैं उनको 1 मई 2026 को HAL के चेयरमैन और CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर सुनील जो है, डॉक्टर DK सुनील जो है जो कि 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, तो रवि के हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम HAL की बात करते हैं तो HAL का स्थापना कब हुई थी, 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु पे है। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आप लोग देख सकते हैं,
हम बात करते हैं फर्स्ट सीईओ ऑफ DMIL, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, उसके पहले सीईओ, आपके फर्स्ट सीईओ कौन बने? संजय जजुआर, ठीक है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपका चंचल कुमार, ठीक है। सीईओ नीति आयोग निधि छिब्बर, ठीक है। चीफ DGCA वीर विक्रम यादव, ठीक है। वोल्ड टाइम मेंबर ऑफ सेबी आपके कोम्पेला वेंकट रमणा मूर्ति, ठीक है। आपके दिन चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात करते हैं सतीश कुमार। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इन मई 2026? कह रहा है मई 2026 में प्रसार भारती के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, जिसको हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय कहते हैं, उसने आपके जो रिनोड लिरिसिस्ट और आपका राइटर है प्रसून जोशी जो है, उनको आपका मई 2026 में प्रसार भारती के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। वो किसका स्थान पर आए हैं? तो इससे पहले नवनीत सहगल जो है, जो कि दिसंबर 2025 तक हैं, उनके बाद जो है इनको नियुक्त किया गया है। वो रिजाइन किए, इसके बाद इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? प्रसून जोशी। प्रसार भारती के बारे में कुछ देख सकते हैं, तो आपका प्रसार भारती, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, इसका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये आपका पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया के रूप में आता है। एस्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करते हैं तो 23 नवंबर 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशियरी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश की पहली पेपरलेस जो आपका जुडिशियरी जो है, स्टेट जुडिशियरी किसे घोषित किया है, ठीक है। जब हम पेपरलेस जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पेपरलेस जुडिशरी सिस्टम के लिए हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो पेपरलेस जुडिशरी सिस्टम है, इसमें चाहे आपकी फाइलिंग हो, हियरिंग हो, या जो आपका रिकॉर्ड का मैनेजमेंट हो, वो सब डिजिटली होगा, ठीक है। इसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, उसमें जो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, डिजिटल रिकॉर्ड को रखा जाएगा, ठीक है। सारी कॉन्फ्रेंसिंग जो होगी ना, सारी सुनवाई जो होगी, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगा, और सारे रिकॉर्ड्स जो हैं उनको डिजिटली जो है अपलोड किया जाएगा। तो ये है आपका डिजिटल आपका जो है सिस्टम है, जो कि एकदम बिल्कुल पेपरलेस है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका किसको नियुक्त किया है? तो न्याय हमारी जो है CJI ने आपका डिक्लेयर किया है आपका सिक्किम को। किसको? सिक्किम को, ठीक है। अब सिक्किम के दिन बात करते हैं, कैपिटल क्या है? गंगटोक, आपको पता ही है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग हैं, गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेट म्यूजिशियन सोनी रोलिंस डायड एट द एज ऑफ 95, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज ही एसोसिएटेड विथ? कह रहा है कि आपके जो है ग्रेट म्यूजिशियन सन्नी रोलिंस जो है, जिनका 95 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, कह रहा है किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित थे? यदि हम बात करते हैं लेजेंडरी म्यूजिशियन सोनी रोलिंस के, यदि हम बात करते हैं, ये आपके सेक्सोफोन, कौन सा यंत्र? आपका सेक्सोफोन है, उसको जो है इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, और इसमें इनको लीजेंड माना जाता है। सेक्सोफोन में जो है इनको लीजेंड के रूप में माना जाता है, ठीक है। और विशेष रूप से टेनर सेक्सोफोन जो आती है, उसका इन्होंने दिग्गज माना जाता है, ठीक है। इनका हाल ही में जो आपका 95 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? सेक्सोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हु वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू डिप्टी गवर्नर RBI इन मई 2026? कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जो है मई 2026 में RBI का नया डिप्टी गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो रोहित जैन, कौन? रोहित जैन जो है, उनको न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए जो है 3 मई 2026 से इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इससे पहले, इस अपॉइंटमेंट से पहले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, किसको? टी रविशंकर जो है उनको इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोहित जैन। यदि हम RBI के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो RBI में टोटल डिप्टी गवर्नर्स कितने हैं? 4। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। आपका करेंट डिप्टी गवर्नर के लिए हम बात करते हैं तो SC मुर्मू, ठीक है।
और स्वामीनाथन जे और आपका डॉक्टर पूनम गुप्ता और रोहित जैन। तो ये आपको याद रखना है। 4 हैं तो चारों आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द F1 प्रोग्राम इन इंडिया। कह रहे भारत में F1 कार्यक्रम जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं इंडिया में जो मुंबई फॉल्कन रेसिंग लिमिटेड है, मुंबई फॉल्कन रेसिंग लिमिटेड ने इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को F1 प्रोग्रामिंग ऑफ इंडिया जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। F1 सिम रेसिंग ओपन इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर ये 2026 में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? श्रेयस अय्यर। कुछ रिसेंट आपके एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग देख सकते हैं। इंफोसिस की बात करते हैं तो कौन है? कार्लोस अल्करेज है। ठीक है, 1-8 की यदि हम बात करते हैं तो स्मृति मंदाना। जिंदल स्टील की बात करते हैं तो आपका रणवीर सिंह। ठीक है, यदि हम यूनिग्लो की बात करते हैं इंडिया के तो जसप्रीत बुमराह। दिल्ली खेल महाकुंभ शिखर धवन। न्यू बैलेंस फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की यदि हम बात करते हैं हरमनप्रीत कौर। हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन शेफाली वर्मा। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। कह रहा है आपको दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किस देश ने किया है। तो इंडिया ने वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट आपका 3 मई 2026 को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपका मिशन दृष्टि जो है उसके अंडर में, जिसमें हम स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसका यूज किए हैं। ठीक है, और ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट जो है प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेटली डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया। कुछ की फीचर्स देख सकते हैं। यदि हम की फीचर्स की बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है उस पर काम करेगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इसकी इमेजिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपका जो है बैड वेदर या नाइट को भी जो है आपका क्लियर इमेज जो है कैप्चर कर सकता है। इसका एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, बॉर्डर सर्विलांसेस में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द साइनबैक्स 2 बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली लॉन्च। करेगा हाल ही में साइनबैक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच जो है शुरू किया गया। यदि हम बात कर रहे हैं साइनबैक्स 2 की, ये आपका बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी और रॉयल कंबोडियन आर्मी जो है उनके बीच में ये आपका हुआ है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका कहाँ पर हुआ ये भी क्वेश्चन बनता है ना। तो ये एक्सरसाइज जो है आपका कंबोडिया के कॉम्पोंग स्प्यू प्रांत जो है वहाँ पर हुआ है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म, ठीक, सब कॉन्टिनेंटल वारफेयर ऑपरेशन जो है उनमें हमारे कोऑर्डिनेशन जो है उसको मजबूत करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कंबोडिया। कुछ इंपॉर्टेंट आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्ती, ये आपका इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में। ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। स्लाइनेक्स की बात करते हैं इंडिया श्रीलंका। शक्ति की बात करते हैं इंडिया एंड फ्रांस। गरुणा की बात करते हैं इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, धर्मा गार्जियन की यदि हम बात करते हैं तो आपका इंडिया एंड जापान। वीर गार्जियन की बात करते हैं इंडिया एंड जापान। जाइमैक्स की बात करते हैं तो ये भी इंडिया एंड जापान। ओके, नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट बीन एस्टेब्लिश्ड। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो है स्थापित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट की यदि बात करते हैं तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात जो है वहाँ पर जो है ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसकी इनिशियल यदि प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो कितनी होगी? 5 टन्स पर डे होगी। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं यदि इस परियोजना की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की झाड़ियों का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाएगा और ये गैसिफिकेशन टेक्निक जो है उस पर आधारित है।
सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच अदर इंडियन जर्नलिस्ट अलोंग विथ सुपर्णा शर्मा वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2026। कह रहा है सुपर्णा शर्मा के साथ किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं इंडियन पेंटर एंड इलस्ट्रेटर आनंद आर के जो है उनको पुलित्जर अवार्ड 2026 से सुपर्णा शर्मा के साथ जो है आपका जो है इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये अवार्ड की यदि हम बात करते हैं तो आपका ब्लूमबर्ग जो है उसके द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपके रिपोर्टिंग वगैरह कमेंट्री वगैरह के लिए आपके इन रेडियो में इसको दिया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आर के आनंद। कुछ रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी, ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 की यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर अतनु नाथ को मिला है। ठीक है, WWF नेशनल अवार्ड 2026 किसको मिला है? आपका एन अलीम यूसुफ को मिला है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसको मिला है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ठीक है, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको मिला? नीता अंबानी को। ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 की यदि हम बात करें, ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 की बात करते हैं तो किसको मिला है? वैरामुथु को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 की बात करते हैं तो कवे मदानी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वाई बाई विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज वाज द रिसेंटली डिस्कस्ड डैम्पे सैटेलाइट डेवलप। करा है डैम्पे सैटेलाइट जो है किस देश द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है जो कि चर्चा में रहा है? डैम्पे की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जिसको वुकोंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका एक मेजर साइंटिफिक सैटेलाइट है जो कि चाइना के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है, जिससे आपका हाई एनर्जी गामा रेज की स्टडी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की, कॉस्मिक रेज की भी स्टडी की जा सकती है। ये आपका स्पेस साइंस एंड डार्क मैटर रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो है जो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है आपका अप्रूव किया गया है, कह रहे उसके लिए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य ही आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मिशन अलायंस विद द गवर्नमेंट्स 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। कह रहा है कि ये मिशन का जो है जो सरकार है उसके 5F प्रोग्राम जो है जिसमें फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन जो है, ठीक है, उसके अनुरूप है। कह रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द करेंट 440 kg पर हेक्टेयर टू ओवर 700 kg पर हेक्टेयर बाई द ईयर 2030-31। कह रहा है 2030-31 तक जो है जो प्रोडक्टिविटी है कॉटन की उसको 440 kg पर हेक्टेयर से बढ़ाकर 700 kg पर हेक्टेयर करने का है। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब यदि हम बात करते हैं तो आपका जो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी है जो कि आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका 5F विजन है, जिसमें फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन जो है इसका जो ये सीक्वेंस है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है ऑल इंडिया में एक टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाया जा सकता है और इसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है कॉटन की उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और इस मिशन का मेन एम क्या है? तो प्रोडक्टिविटी जो कॉटन की उसको 440 kg पर हेक्टेयर से 755 kg पर हेक्टेयर जो है 2031 तक जो है उसको रेज करना है। ठीक है, जिससे टोटल प्रोडक्शन 498 लाख बेल्स हो जाए। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ और फैक्ट्स देख सकते हैं तो मिशन आउटले जो है कितना है उसका 5659 करोड़ उसका है। करंट प्रोडक्टिविटी आपका 440 kg और इसको बढ़ा के टारगेट कितना है 755। तो टारगेट प्रोडक्शन आपका 498 लाख बैल्स हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर हु एमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड यूनेस्को गिलर्मो कॉर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026। कह रहा है कि यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को ने जो है आपके सुडानी पत्रकार हैं कौन?
सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को जो है गिलर्मो कॉर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2026 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो सूडान में लंबे समय से जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो प्रेस के द्वारा जो ये काम जो किया गया है, ठीक है, जो आपके लोगों को बचाने के लिए प्रेस फ्रीडम के लिए जो काम वहाँ पर किया गया है उसके लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट। ठीक है, कुछ रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर देख सकते हैं। पुलिट्जर प्राइज आपको बताया आनंद आर के विथ सुपर्णा शर्मा। ठीक है, ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज आपका 2026 का कावेरी मदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन 14th एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? कह रहा है कि आपका टाइम्स हायर एजुकेशन की 14वीं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? ठीक है, तो आपका जो यूके बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन जो है एक संस्था है जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग रिलीज करती है, जिसकी 14th रैंकिंग जो है 2026 की रिलीज की गई है, जिसमें IISc बेंगलुरु जो टॉप रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशंस में टॉप पर है। ठीक है, ये आपका जो है ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि टॉप 50 में है, और 43rd पोजीशन जो है एशिया में आपका जो है 65.1 के आपके जो स्कोर से हासिल किया। देखिए कितनी ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ही ख़राब बात है कि हम टॉप 10 में भी नहीं आ रहे हैं। एक भी हमारी यूनिवर्सिटी जो आई भी है वो टॉप 50 में 43rd पोजीशन पे आई है, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है इसके लिए बहुत ही ख़राब बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन जो है ना वो ना तो एक तो मॉडर्न नहीं हो रहा है, दूसरी बात एजुकेशन पर उतना हमारे देश में खर्चा नहीं हो रहा है, और एजुकेशन के लिए लोग उतना जो है तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम्स जरूर देश में आती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप लिस्ट में तक नहीं है। ठीक है, और ये भी देखिए कि IISc जो है ना 38 से स्लिप करके 43rd पे चला गया है, मतलब और हमको जहाँ से इम्प्रूव करना चाहिए था हम डिक्लाइन कर रहे हैं। और चाइना का देख लीजिए, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है वो आपका फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, जिसमें आपका जो है उसके बाद जो है सेकंड पे आपका पर्किंग यूनिवर्सिटी और आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी? कह रहा है आपका हाल ही में जो है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी जो है कौन बनी है? ठीक है, तो हैदराबाद बेस्ड आपका स्काई रूट एरोस्पेस जो है इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी मई 2026 में मिला है। ठीक है, जो कि आपका $60 मिलियन का फंडिंग रेज किया। ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो क्रॉस करके $1.1 बिलियन बन गई। ठीक है, अब इस अचीवमेंट के साथ जो है इंडिया का फर्स्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न है एरोस्पेस का जो है उसका टाइटल इसको मिल गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्काई रूट एरोस्पेस। कुछ और एडिशनल फैक्ट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। स्काई रूट एरोस्पेस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी प्राइवेट एरोस्पेस है। ठीक है, जो कि आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ? 2018 में हुआ। फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भारत ढाका द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वेयर विल द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप बी हेल्ड? कह रहा है 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर होगा? तो यदि हम बात करते हैं तो 22वां जो हमारा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो 2026 में जो है आपका त्यागराज स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ये आपका 27 अगस्त से लेकर के आपका जो है 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो ज्वाइंटली इसको आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका मोर देन 35 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। कुछ अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स आप लोग देख सकते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की, तो ये कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 USA, मैक्सिको एंड कनाडा इनमें हो रहा है आपका। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील। 2026 एशियन गेम्स नगोया। ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड एंड वेल्स। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट NCRB डाटा
विच मेट्रोपोलिटन सिटी इन इंडिया रिपोर्टेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स केसेस। कह रहा है एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग जो है भारत से कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है अपराध साइबर अपराध है उसमें सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यदि हम बात करते हैं चूँकि बेंगलुरु को टेक्निकल हब भी कहा जाता है, तो बेंगलुरु में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस जो है आपको देखने को मिले हैं। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 17,561 साइबर केसेस जो है आपका 2024 में जो है आपके केवल बेंगलुरु में जो है रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, और साइबर क्राइम केसेस की बात करते हैं तो ये आपका 23 से 24 में लगभग 17.9% जो है वो इंक्रीज कर गया है। इसलिए इस समय जो मॉडर्न टाइम पीरियड है इसमें साइबर सिक्योरिटी जो है ना, साइबर सिक्योरिटी से आपको जो है जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है यदि इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो आप लोग चीज़ों में फंस सकते हैं। तो इस समय साइबर सिक्योरिटी की स्टडी भी आप लोगों के लिए कम से कम बेसिक लेवल पे तो ज़रूरी ही है। ठीक है, और इन केसेस में लगभग 72.6% जो साइबर केसेस थी ना वो आपका ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम, डिजिटल अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड थी। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को लिए आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे क्राइम भी आता है, तो वैसे वैसे जो है उसका जो है आपका सॉल्यूशन भी आता है, तो सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना जरूरी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। एनसीआरबी की बात करते हैं तो एनसीआरबी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंडर में काम करता है और ये आपका स्टेटिक्स प्रोवाइड करता है क्राइम का, क्राइम रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह इंडिया में आपका प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 बी हेल्ड। कह रहा है आपका बिग कैट समिट 2026 जो है ये आपका जो फर्स्ट इंटरनेशनल जो है अलायंस कहाँ पर होगा इंडिया में। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 आपका न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, ये आपका 1 से 2 जुलाई 2026 के बीच में शेड्यूल है। ठीक है, जहाँ पर 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड उसके कंजर्वेशन पे फोकस रहेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? न्यू दिल्ली। जब हम IBCA की बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया। फोकस स्पीसीज कौन कौन से हैं आपके? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, तो ये सब आपके स्पीसीज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। कह रहा है इंडियन नेवी के चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? यदि हम बात करते हैं किसे, यदि हम बात करते हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है उनको चीफ ऑफ इंडियन नेवी जो है उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो इससे पहले इंडियन नेवी के जो है बहुत सारे स्ट्रेटजिक पोजीशंस, ऑपरेशनल पोजीशंस में काम कर चुके हैं। ठीक है, और इनको जो है आपका एक्सपीरियंस की यदि हम बात करते हैं तो आपको मैरिटाइम सिक्योरिटी, नेवल ऑपरेशंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कृष्णा स्वामीनाथन। यदि हम बात करते हैं इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? शम नो वरुणा, ये आपका जो है मोटो है। फाउंडेड 26 जनवरी 1950। यदि हम DGCA चीफ की बात करते हैं रिसेंटली इन्हें नियुक्त किया गया है आपका वीर विक्रम यादव। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनिल दयाल सिंह। ठीक है, डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल की यदि हम बात करते हैं संजय सिंघल। ठीक है, पब्लिक मेंबर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो यदि हम बात करते हैं कोमेला वेंकट रमना मूर्ति, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कहे भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यदि हम बात करते हैं तो हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जो है उनको भारत का न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको हम CDS कहते हैं उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वो जनरल हमारे जो अनिल चौहान जी हैं जो CDS थे उनका स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल जो है आपका 30 मई 2026 को समाप्त हो गया, उसके बाद जो है उनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, CDS की बात करते हैं तो CDS कोऑर्डिनेट्स करते हैं आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के साथ। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच स्टेट रिसेंटली अचीव्ड ए 0 प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट अंडर द उल्लास एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव। कह रहा है उल्लास और एजुकेशनल इनिशिएटिव के अंडर में
कौन सा स्टेट रिसेंटली जो है जीरो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट जो है रेट आपका अचीव किया है? तो यदि हम बात करते हैं झारखंड जो है आपका रिसेंटली जो है ऐसा स्टेट बना है जिसने जीरो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट अंडर उल्लास एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका अचीव किया है। ठीक है, ये अचीवमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्कूल इनरोलमेंट और स्टूडेंट रिटेंशन जो है उसको इम्प्रूवमेंट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जिससे प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको जो है मजबूत किया जा सके, उसका मेन फोकस है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? झारखंड। और उल्लास की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कैरेबियन नेशन टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। कह रहे भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश जो है वो कौन सा बना है? तो यदि हम बात करते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है फर्स्ट आपका कैरेबियन कंट्री है जिसने यूपीआई जो हमारी है उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, जिससे क्या होगा? यदि इस इनिशिएटिव से जो डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी है इन दोनों देशों के बीच वो मजबूत होगा। ठीक है, और ये इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उसके ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारे देश में अब यूपीआई हमारे शुरू हो चुके हैं, कई देशों में। सही ऑप्शन क्या होगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यूपीआई जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वही मैं बात जो कर रहा था। अदर कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है उसको अडॉप्ट किया है? तो आपका फ्रांस है। ठीक है, ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। ठीक है, जो NIPL पार्टनर विथ लायरा उसके साथ किया है। UAE 2021 में। ठीक है, क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट जो है वहाँ पर जो नेटवर्क इंटरनेशनल है उसके साथ लॉन्च किया गया। ऐसे ही भूटान 2021 में। ठीक है, नेपाल 2024 में, मॉरिशस 2024 में, श्रीलंका 2024 में। ठीक है, सिंगापुर 2023 में, फ्रांस 2024 में। ठीक है, आपका तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये देश जो यूपीआई को रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच एक्ट इज प्रपोज टू बी अमेंडेड टू ग्रांट वंदे मातरम एज ए लीगल स्टेटस इक्वल टू नेशनल एंथम। कह रहा है नेशनल एंथम के लीगल जो है स्टेटस जो है एकदम इसके इक्वल जो है बनाने के लिए कौन सा एक्ट जो है अमेंड किया गया वंदे मातरम के लिए? यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जो है उसमें अमेंड किया गया, उसका अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वंदे मातरम को लीगल स्टेटस जो है नेशनल एंथम के सिमिलर प्रोवाइड करना था। ठीक है, जिसमें नेशनल सिंबल के रिस्पेक्ट को और मजबूत किया जा सके। और इसका जो यदि पनिशमेंट की बात करते हैं तो आपका 3 साल का जेल हो सकता है, फाइन और दोनों हो सकता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, वंदे मातरम जो है कंपोज किसके द्वारा किया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, सॉन्ग वाज ओरिजिनली इंक्लूड किया गया नॉवेल आनंद मठ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका इन विच स्टेट हैज द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम बीन अनाउंस रिसेंटली। कह रहा रिसेंटली जो है किस स्टेट ने अन्नपूर्णा जो है भंडार योजना जो है उसकी घोषणा की है? यदि हम बात कर रहे हैं रिसेंटली, यदि हम बात करते हैं मई 2026 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है। इस स्कीम में जो एलिजिबल वुमेन है स्टेट की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में 3000 पर मंथ जो है उनके बैंक अकाउंट में 1 जून 2026 से देना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पहले जो लक्ष्मी भंडार स्कीम था उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गाई ट्री लॉन्च। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है आपका, कह रहा है किस शहर में कार्बन सोखने वाला जो भारत का पहला जो है एल्गाई ट्री लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो भारत का पहला कार्बन ऑब्जर्विंग एल्गाई ट्री की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसका इनिशिएटिव क्या है? तो इस इनिशिएटिव की यदि एम की बात करते हैं तो अर्बन एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या आपका जो रिलीजिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है, और ये आपका सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा
आपका इनिशिएटिव रिप्रेजेंट करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? भोपाल। यदि हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपका एक एलगी ट्री जो है वो आपका 25 मेच्योर ट्रीज के एक जितना 25 मेच्योर अदर ट्रीज हैं उसके इक्विवेलेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक एलगी ट्री जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, इसका फंक्शन आपको पता ही है, कार्बन को आपका ऑब्जर्व करना और जो है ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है, और पूरे महाराष्ट्र का जो है भारत का पहला शहर बना है जहाँ पर लो एमिशन जोन स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द मिथुना मॉडल विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। हाल ही में न्यूज में जो मिथुन मॉडल जो है वो कह रहा है कि न्यूज में रहा है किससे रिलेटेड है। तो यदि हम बात करते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने हाल ही में जो है अपना स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपका न्यू वेदर ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल है जिसका नाम है मिथुना। ठीक है, जो कि आपका वेदर फोरकास्टिंग जो है उसका इनिशिएटिव है। ठीक है, जो कि आपका एक्यूरेट फोरकास्ट रेनफॉल वगैरह जो है नेक्स्ट 10 डेज का आपको बता सकता है आपका। ठीक है, विद इन रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानसून फोरकास्टिंग। और ये आपको डेवलप किसके द्वारा किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका बिटवीन धोलेरा एंड विच सिटी हैज द कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल। कह रहा है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल जो है धौलेरा और किस शहर के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। तो आपका यूनियन कैबिनेट ने जो है हाल ही में जो है ठीक है फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है अहमदाबाद के सारखेज और धोलेरा के बीच जो है अप्रूव किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? आपका हाई स्पीड कनेक्टिविटी धोलेरा और में जो है प्रोवाइड करना। इससे धीरे धीरे देश में हर जगह जो है ये इनिशिएटिव आएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अहमदाबाद। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका 20,667 करोड़ होगा और आपका ट्रेवल टाइम लेस देन 1 आवर लगभग 48 मिनट्स होगा। यहाँ पर कुछ रेलवे से करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आपका जो साउथ कोस्ट है आपका रेलवे का, ठीक है 18th जोन ऑफ रेलवे, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये हाल ही में बना है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेन है वो आपका जो है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच जो है जनवरी 2026 में चला। ठीक है, और गुजरात जो है 24th स्टेट यूटी बना है जिसने 100% रेल कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अचीव कर लिया है। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया अहमदाबाद और मुंबई में। ठीक है, और वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज जो है चेनाब रेल ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है आपका इनोग्रेट किया गया। टू विच कंट्री वॉज द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ असम बक्सा हनी रिसेंटली एक्सपोर्टेड। कह रहा कि जो बक्सा हनी है असम की, कह रहा है किस देश को पहली खेप जो है इम्पोर्ट की गई है। तो यदि हम फर्स्ट कंसाइनमेंट की बात करते हैं 20 मेट्रिक टन्स की, जो कि हाई क्वालिटी हनी है, जो कि असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आपका प्रोड्यूस किया जाता है। पहली बार जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो है ये एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, और ये आपका जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उस इनिशिएटिव के तहत जो है इसको एक्सपोर्ट करने का काम किया गया है। ठीक है, जिससे आपको लोकल बी कीपर्स हैं उनके जो है इनकम को बढ़ाया जा सके और आसाम के जो प्रीमियम हनी है उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पोर्टुगल। कह रहे भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का क्या नाम है जिसका उत्पादन जो है पुर्तगाल में किया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड ऑटोनॉमस जो है आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं काल भैरव है। ठीक है, ये आपका बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन जो है आपका पोर्टुगल में NATO मेंबर कंट्री द्वारा जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? काल भैरव। हम इसके प्रोडक्शन पार्टनर की बात करते हैं तो स्केचपिलेक्स पुर्तगाल है, एयरक्राफ्ट टाइप है मेल ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यदि हम
बात करते हैं रुद्राष्ट्रा की दिन बात करते थे, इंडिया लॉन्गेस्ट रेंज इंडिजीनियस आपका लोइटरिंग मोनेशन टेस्टेड सक्सेसफुली इन 2026, ठीक है। मतलब क्या है, यदि हम रुद्राष्ट्र की बात करते हैं, भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का लोइटरिंग यूनिशन है, जिसका जो है आपका सफल परीक्षण 2026 में किया गया है, ठीक है। और भी कुछ स्काई रूट स्पेस द्वारा जो है विक्रम 1 जो है प्राइवेटली डेवलप पहला आपका जो है प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द जिंजर मिशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जीआई सर्टिफाइड जिंजर। जीआई सर्टिफाइड जिंजर जो है उसका जो प्रोडक्शन के लिए अब किस राज्य को जीआई प्रणाली दिया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो जीआई सर्टिफिकेट जो जिंजर कल्टीवेशन के लिए जो है हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के द्वारा जो है मिजोरम जिंजर मिशन के लिए मिला है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है 189.79 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिससे मिजोरम के जीआई सर्टिफाइड फार्मा ग्रेड जिंजर जो है उसके प्रीमियम प्रोडक्ट को जो है ग्लोबल मार्केट में आपका स्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम की बात करते हैं तो यदि आपको मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को जो है संविधान की जो 8th शेड्यूल कमीशन है, ठीक है, उसमें जो है सर्वसम्मति से पास किया है, ठीक है। मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका इंडिया का फुल्ली लिटरेट स्टेट पहला बना है, ठीक है, फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है रेलवे नेटवर्क ऑफ मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है इनोग्रेट भी यहाँ पर किया है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, वेयर वॉज द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन मई 2026, ठीक है। कह रहा है आपका ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 जो है कहाँ पर आयोजित की गई है, तो यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है आपका 14 to 15 मई 2026 में न्यू दिल्ली का जो भारत मंडपम है वहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये आपका चेयर किसके द्वारा किया गया, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये आपका ब्रिक्स चेयरमैनशिप के लिए स्टार्ट किया गया है। सही ऑप्शन न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसका थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, ड्यूरिंग द इंडिया नीदरलैंड्स बायलैटरल समिट विथ होम डिड द डच कंपनी ASML साइंस ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलैबोरेट ऑन एस्टेब्लिशिंग ए सेमीकंडक्टर फैब इन धोलेरा गुजरात। करा है कि भारत नीदरलैंड द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात के धोलेरा में जो आपका सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया गया है, उसमें डच कंपनी ASML ने किसके साथ समझौता किया है। यदि हम बात करते हैं तो जो इंडिया नीदरलैंड बायलैटरल समिट था उसमें ASML जो है उसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है सेमीकंडक्टर जो आपका फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो इस्टेब्लिश करना है धोलेरा गुजरात में, उसके साथ MOU साइन किया है, ठीक है। जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसके लिए एक आपका सिग्निफिकेंट स्टेप है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PM मोदी का जो नीदरलैंड दौरा है, ठीक है। तो इस दौरे में आपका जो 26-30 तक जो है इंडिया और नीदरलैंड जो है आपका इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार करेगा, ठीक है। नीदरलैंड आपका डिसाइड किया है इंडिया आपका इंडो पैसिफिक ओशन इंस्टीट्यूट जो है उसमें शामिल होने के लिए, ठीक है। नीदरलैंड सरकार और लीडन और आपका लीडन विश्वविद्यालय ने 11वीं सदी को 24 लीडन प्लेट्स जो है भारत को सौंपे हैं, ठीक है। गुजरात के धोलेरा में जो आपका सेमीकंडक्टर का बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके लिए आपका जो है टाटा के साथ जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ MOU भी साइन हुआ है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, वेयर विल 30 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल बी स्टोर्ड अंडर द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE। कह रहे भारत और UAE के बीच जो है जो आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट हुआ उसके तहत कह 30 मिलियन बैरल तेल कहाँ स्टोर होगा। तो यदि हम बात करते हैं 2026 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो दौरा था UAE का, उसमें जो SPR है मतलब आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है उस पर एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में जो है 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडारण फुजैरा UAE, मंगलुरु, विशाखापट्टनम तथा चांदीखोल जैसे रणनीतिक स्थानों पर किया जाएगा, जिससे भारत की जो है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, देखिए क्या है, जब अभी देखिए
अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसमें हमारे पास जो स्टोरेज थी वो थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी चाइना वगैरह की स्टोरेज थी। तो उस स्टोरेज जो है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंडीखोल, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन विच कंट्री डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर द इबोला वायरस आउटब्रेक ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इन मई 2026? कह रहा है आपका मई 2026 में इबोला वायरस प्रकोप को 2026 में जो है कह रहा है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है किसने घोषित किया है? तो आपका 17 मई 2026 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस को जो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और आपका नेबरिंग युगांडा में जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है आपका इसके स्प्रेड के कारण जो है आपका इसको घोषित किया है। ठीक है, इसका सीरियस हेल्थ इंपैक्ट भी देखने को इन देशों में मिल रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बहुत ही हाईली कंटिजियस और आपका फेटल वायरल हीमोरैगिक फीवर होता है। ठीक है, और ये आपका इबोला रिवर से के नाम पर इसका डिजीज का नाम इबोला रखा गया। ठीक है, कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन भी यूनिट बीन एस्टेब्लिश? करा कि भारत की जो है पहली लघु एवं मध्यम उद्योग जो है उसका वाणिज्यिक जो है आपका सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन जो है किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ठीक है, यदि हम भारत की पहली लघु एवं मध्यम यदि वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान के भिवाड़ी में की गई है। ठीक है, इससे आपका जो सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पर एक सहस्त्र सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, उसको 150 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट के साथ विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका मेन जो है यदि हम बात करते हैं इसके इनोग्रेशन की बात करते हैं तो आपका यूनियन इलेक्ट्रिक एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया था। ठीक है, ये आपका माइक्रो एसडी कार्ड्स, फ्लैश स्टोरेज और अदर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगी। सही ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस सर्विस बीन लॉन्च्ड? कह रहा है कि इंडिया का पहला जो है भारत का जो है हाइड्रोजन बस सेवा जो है कहाँ पर शुरू की गई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बसेज जो है ये सेवा जो है आपका न्यू दिल्ली के सेंट्रल विस्टा एरिया जो है वहाँ पर की गई है। ठीक है, ये आपका मई 15, 2026 में ये सर्विस स्टार्ट किया गया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उन्होंने आपको ज्वाइंट ग्रुप पार्टनरशिप के रूप में शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पर बसेज जो ऑपरेट करेंगी आपका सेवातीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच में और आपके जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उनके बीच में। ठीक है, और इसमें किराया जो 10-15 रुपये ही रखा गया है। सही ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। विच सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैज लॉन्च्ड अभय एन AI बेस्ड चैटबॉट टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड? कह रहा है कि आपका अभय नाम का जो है AI आधारित हेल्पबॉट जो है आपका केंद्रीय जांच एजेंसी जो है किस केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जो है हाल ही में अभय नाम से लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं CBI, जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, उसने हाल ही में हेल्पबोट नाम का एक, ठीक है, आपका अभय नाम का एक हेल्पबोट जो है AI बेस्ड जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये AI बेस्ड हेल्पबोट जो है आपके नोटिस को ऑथेंटिकेट करेगा, जिससे इंडिया का फर्स्ट एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो कि आपका रियल टाइम आपका जो है जो कि कोई भी आपका चीज़ आता है, कोई रिसीव आप करते हैं नोटिस, वो लीगल है फेक है, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, विच कंट्री रिसेंटली कन्फर्ड इट्स 32nd हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? कह रहा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान किस देश द्वारा मिला? नॉर्वे ने हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट जो प्रदान किया गया है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, और ये आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू सेट द रिकॉर्ड फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 11th टाइम
हु इज़ नोन एज माउंटेन क्वीन, कह रहा है माउंटेन क्वीन से जानने जाने वाली आपकी इंडिया की फर्स्ट ऐसी महिला जो है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 11वीं बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हासिल किया है, जो कि पहली महिला है, कह रहे हैं उनका नाम क्या है। यदि हम बात करते हैं नेपाल्स, ठीक है, लक्पा शेरपा जो है ये आपकी पहली महिला बनी है वर्ल्ड की जो कि आपका माउंट एवरेस्ट पर 11 बार क्लाइम कर चुकी हैं और इनको माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका, लपाका शेरपा। यहाँ पर कुछ आप लोग फर्स्ट वुमेन देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं रितिका श्री जो है इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। ठीक है, लीसा गिल जो है फर्स्ट वुमेन बनी है चीफ जस्टिस आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। ठीक है, दिव्या सिंह जो है फर्स्ट वुमेन जो है जो कि एवरेस्ट बेस कैंप में जो है आपका बाइसिकल से पहुंचने वाली बनी है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। संगीता बरुआ जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सोनाली मिश्रा जो है इंडिया की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की बनी है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, कह रहा है हाल ही में नेशनल हेल्थ गोल्स 2030 फ्रेमवर्क जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कह रहा है हु रिसेंटली रिलीज द नेशनल हेल्थ गोल 2030 फ्रेमवर्क। यदि हम बात करते हैं रिसेंट में नीति आयोग के द्वारा जो है नेशनल हेल्थ गोल 2030 फ्रेमवर्क को जो है लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है, हेल्थ सर्विसेज जो है कंट्री में उसको जो है इम्प्रूव करना और सिटीजन्स के लिए जो है आपका स्टैंडर्ड जो हेल्थ चीज़ें हैं उसको जो है आपका ईजियर बनाना। ठीक है, सही ऑप्शन नीति आयोग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका हु हैज़ इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड विथ टू लॉन्च द ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव। कह रहा है कि आपका ग्रीन कार्बन इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है उसमें कह रहा है कि इंडिया का रिसेंटली पार्टनर कौन बना है। तो यदि हम बात करते हैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइंटली ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव में जो है आपके फार्मर्स जो है उनको इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, ट्री प्लांटिंग के लिए इंकरेज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो आपका सिग्निफिकेंट फीचर्स है उसमें जो है आपका फार्मर्स जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। ठीक है, उनके लिए उनको कार्बन क्रेडिट और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूएनडीपी, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 52nd G7 समिट 2026 बी हेल्ड। कह रहा है कि G7 समिट 2026 जो कि 52वां होगा, कह रहा है कि इस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं आपका 52nd G7 समिट जो है वो आपका फ्रांस में जो है आपका आयोजित किया जाएगा। ये आपका 15 जून से 17 जून 2026 में हुआ है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट 52nd समिट के लिए इनवाइट किया गया है स्पेशल गेस्ट के रूप में। ठीक है, इसमें ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे जो है की टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। सही ऑप्शन फ्रांस। यदि हम CMS COP 15 की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होगा, ये ब्राज़ील में होगा, कैंपो ग्रांडे में। 62nd यदि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, आपका 22nd G20 समिट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द इंडियन एयर फोर्सेज फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है कौन बनी है। जब हम बात करते हैं स्क्वाड्रन लीडर सान्या जो है वो आपकी पहली ऑफिसर बनी है इंडियन एयरफोर्स की प्रेस्टिजियस कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को क्वालिफाई करने वाली। ठीक है, उन्होंने जो है QFI जो है ऑफिसर के रूप में जो है ट्रेनिंग हासिल किया है। ठीक है, और ये आपका इंस्ट्रक्शन पायलट बनी है और आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी। सही ऑप्शन ए हो जाएगा सन्या। फर्स्ट वुमेन आपको ऊपर पूरा मैं बता चुका हूँ और भी आप लोग इसमें देख सकते हैं PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच 2 साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन वेयर ऑनर्ड विथ साउथ अफ्रीका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मैपुंगवे। कह रहा है आपका ऑर्डर ऑफ मकुम्बे से जो है सम्मानित किया गया है। जो है थोड़ा वर्ड अजीब है। भारतीय मूल के
किन 2 वैज्ञानिकों को जो है सम्मानित किया गया है? यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के साइंटिस्ट, ठीक है, जो कि आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उसमें जो है हमारे साइंटिस्ट कौन कौन, हमारे 2 साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है आपका, जिनका नाम है आपका प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन देबा जो है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनको जो है 19 मई 2026 को प्रिटोरिया में जो है राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो है उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन द इंडियन सुपर लीग 2026 टाइटल? कह रहा इंडियन सुपर लीग 2026 का टाइटल रिसेंटली किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल फ्रेंचाइज क्लब जो है उसने 2025-26 का इंडियन सुपर लीग टाइटल जीता है। ठीक है, और ईस्ट बंगाल ने इंटर काशी को 2-1 से हरा करके ये जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीवन मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके द्वारा जो है हाल ही में जीवन जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कह रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हम जीवन की बात करते हैं, जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है। ठीक है, ये आपका जो है स्पेशली जो आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये लॉन्च किया गया जिससे उनके पेंशन्स स्कीम, ठीक है, जो इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, केयर होम्स जो हैं, उसके बारे में उनको जानकारी मिल सके। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इंडिजिनियस मिसाइल NASM-SR विच वॉज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर बाई DRDO एंड इंडियन नेवी ऑफ द ओडिशा कोस्ट? कह रहा है कि आपका फुल फॉर्म बताना है इंडिजिनियस मिसाइल NASM-SR का, जो कि आपका रिसेंटली टेस्टिंग किया गया है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो DRDO द्वारा, ठीक है, और इंडियन नेवी द्वारा ओडिशा कोस्ट पे। तो यदि हम बात करते हैं, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फॉर इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो है आपका नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM जो है उसका परीक्षण किया है, जो कि ओडिशा कोस्ट पे किंग हेलीकॉप्टर जो है, सी किंग हेलीकॉप्टर जो है उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, 2 मिसाइल्स को फायर किया गया रैपिड स्पीड से और उसने आपके ऑब्जेक्टिव को पिन पॉइंटेड जो है आपका वाटर लाइन पे हिट किया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वॉमन वैन इज न्यू इकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द स्टेट विच स्टेट ड्यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वामन वन जो है किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? हम बात करते हैं, वामन वन जो है आपका न्यू इकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? तो आपका जो नेचर और बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन जो है प्रोजेक्ट्स को जो है इंक्रीज करना, अवेयरनेस को इंक्रीज करना। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिल्ली। यदि हम बात करते हैं कॉमर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पर हुआ? आपका न्यू दिल्ली में 14 से 16 अप्रैल को, ये भी याद रखना है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, दिल्ली साइंस असेंबली जो है इंडिया का फर्स्ट असेंबली जो है फुल्ली सोलर पावर्ड हो गया है असेंबली वहाँ का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनोग्रेट किया कर्तव्य भवन जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, वो भी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रिसेंटली रिलीज नेशनल सब नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स हैज़ बिन डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? कह रहा है कि हाल ही में जारी नेशनल सब नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स जो है किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च किया गया? तो यदि हम बात करते हैं, आपका रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा जो है नेशनल सब नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है, जो कि आपका स्टेट्स के बीच जो है कंपटीशन, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन जो उसको प्रमोट करना है। ये इफेक्टिवली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जो है जो इम्प्लीमेंटेशन है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज उसको जो है आपका इफेक्टिवली मेजर करेगा। तो ये ऑप्शन नीति आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बेस्ड जीन एडिटर फॉर क्रॉप्स? कह रहा है क्रॉप्स के लिए जीन एडिटर के रूप में AI बेस्ड वर्ल्ड का पहला जो है किस देश ने जो है किस देश के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है AI? यदि हम बात करते हैं तो वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बेस्ड जीन एडिटर क्रॉप्स के लिए जो है वो आपका डेवलप इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और कटक और आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये आपका AI पावर्ड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्लांट ओपन
CRISPR-1 इस प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, जिसके डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्ला जो है उन्होंने लीड किया है। सही ऑप्शन क्या हो गया? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फास्टेस्ट रनर। कर इंडियाज का फास्टेस्ट रनर जो है कौन हुए रिसेंटली? गुरविंदर सिंह जो इंडिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर बने हैं, उन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो है आपका कंप्लीट किया 100 मीटर रेस में 10.09 सेकंड का फेडरेशन कप एट बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, गुरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका हु रिसेंटली ब्रोक मिल्खा सिंह रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग द 400 मीटर रेस इन 44.98 सेकंड। कह रहा है कि मिल्खा सिंह का जो 400 मीटर का जो रिकॉर्ड था आपका, उसको जो 44.9 सेकंड में जो है तय करके किस खिलाड़ी ने तोड़ा है। यदि हम बात कर रहे हैं तो विशाल टीके जो है उन्होंने मिल्खा सिंह के जो है लॉन्ग स्टैंडिंग 400 मीटर नेशनल रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ा है। उन्होंने 44.98 सेकंड में 2026 का जो है एथलेटिक्स फेडरेशन कप में उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। मिल्खा सिंह जी ने 45.73 में सेकंड में इस रिकॉर्ड को जो है 1960 रोम ओलंपिक्स में हासिल किया था, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द प्राइमरी गोल ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन टेरिटरी इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन बाय विच ईयर। कह रहा है जो प्राइमरी गोल जो है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन टेरिटरी का, कह रहा है कि कंप्लीटली प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है आपका एलिमिनेट करना वो कब तक का है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान 150 ज़्यादा देश शामिल हुए, जिसमें ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है बनी, जिसमें जो है 2040 तक जो है अर्थ से जो है प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करने पर जो है आपका फोकस रहा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2040। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू स्कोर 600 रन इन 4 कॉन्जिक्यूटिव सीजन। कह रहा है 4 कॉन्जिक्यूटिव सीजन में 600 प्लस रन बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये हम बात करते हैं तो आपका विराट कोहली जो फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं और ओनली प्लेयर है IPL हिस्ट्री के जिन्होंने लगातार 600 रन जो है 4 सीजन में बनाया है, ठीक है, जो 23 से 26 तक। पहले विराट कोहली 6 बार, KL राहुल 4 बार हैं, डेविड वार्नर 3 बार हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में, ठीक है, लोग देख सकते हैं। अब सही ऑप्शन क्या दिया आपका? विराट कोहली। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच स्टेट बिकम द थर्ड टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कह रहा है कौन सा स्टेट जो है थर्ड स्टेट है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है। तो हाल ही में असम असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया है और असम जो है फर्स्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का और थर्ड स्टेट है कंट्री का आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात जो इसे पास किया है, ठीक है। जिसका मेन एम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल लीगल फ्रेमवर्क जो है देश में जो है प्रदेश में सभी मैटर्स जो कि मैरिज से, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस हैं, उन सब के लिए जो है यूनिफॉर्म रूप से लागू करना है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया? असम। तो इस तरह से हमने अपना ये करंट अफेयर मई मंथ का जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ पॉइंटर्स थे, हम लोगों ने देखा है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट किए हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।